जो रेड्डी साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने जो कहा है, घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने वाली बातें जो पिछले कई सालों से कांग्रेस सरकार करती आ रही है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। अब ये आज का सनातनी है, ये आज का हिंदुस्तान है 2025 का। ये आपके बाप दादाओं का, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और पता नहीं कौन से अब्दुल्ला खां साहबों का, ठीक है, ये उनका हिंदुस्तान नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको सरकार से, भारत सरकार से और भारत के मुसलमानों से। इसलिए मैं मुसलमानों का कह रहा हूं क्योंकि आपने उनका टॉपिक छेड़ा है, उनके नाम का मुद्दा बनाकर आप वोट बैंक करना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। सभी मुसलमान भाइयों से आपको माफी मांगनी चाहिए। रविंद्र रेड्डी, वो जो कर्नाटका के सीएम है, कर्नाटका के है ना, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने एक बात बोली थी कि हम जो है मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस की। उस बयान को फिर आप किस तरीके से लेते हैं? मुसलमानों की पार्टी? हाँ, हमारी जो पार्टी है मुसलमानों की पार्टी, उस बयान को आप किस तरीके से लेते हैं? तो आप हिंदू मुस्लिम की नजर से देख रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए वो बेस्ट हो सकती है। अब तो तुम्हारा यही बात हो गया ना। मैं कैसे कह रहा हूँ? ये तो कांग्रेस के पार्ट सीएम का बयान है, मैं क्यों बोलूंगा सर की? कांग्रेस में गांधी परिवार है, तो कैसे हो गया वो मुंडन पार्टी? अरे वाह सर, देखिए अब एक बात बताइए, रविंद्र रेड्डी वहाँ के सीएम है, पूरा स्टेट चला रहे हैं और ये कह रहे कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी है सारे। सर वहाँ पे सीएम भी है, आप देखिए ना, सर्च करिए, उनका स्टेटमेंट सुनिए पहले, तब आप कहिए। अब यही है कि हेमंत रेड्डी बोल रहे हैं, इनके लिए सब सही है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है मैं मुसलमान के साथ खड़ा हूँ, सही से है, वक्फ बोर्ड मेरे लिए सब कुछ सही है। लेकिन अगर योगी जी हिंदुओं की बात करते तो वो गलत है। कहाँ से गलत है भाई? आप अपना ये जो बयान जो दिए हो, ये बयान क्या आपको ठीक है? यानी कि मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर इस देश का राहुल गांधी बनता है, तो ये तो सिर्फ मुस्लिम को कहेंगे कि यही है इनके घर में, यही है इनके घर में। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकजुट करके चलना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगी। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अमित नाम है सर। सर क्या कहना चाहोगे, ये मतलब कांग्रेस का एक अटपटा बयान आया, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है। मतलब हमारा भारत देश सेक्युलर है, और सेक्युलर होने के बावजूद जब भारत देश सेक्युलर है तो किसी एक धर्म या एक मजहब की बातें कैसे हो सकती है? सर पहले तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेसियों को, अगर ये ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो 57 साल के व्यक्ति को युवा नेता कहते हैं कि हमारा युवा नेता, ठीक है, 3 साल बाद जिनकी पेंशन मोदी जी लगवाने वाले हैं, आप उनको युवा नेता कह रहे हैं, तो इनको पहले शर्म आनी चाहिए कि ये युवा नेता कैसे होता है। युवा नेता होता है 18 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल। भाई साहब 57 साल का कौन सा युवा नेता होता है? मैंने तो नहीं देखा। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो रेड्डी साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने जो कहा है, उनको उसके बयान की मैं बहुत घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने वाली बातें जो पिछले कई सालों से कांग्रेस सरकार करती आ रही है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। अब ये आज का सनातनी है, ये आज का हिंदुस्तान है 2025 का। ये आपके बाप दादाओं का, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और पता नहीं कौन से अब्दुल्ला खां साहबों का, ठीक है, ये उनका हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ पे पढ़ी लिखी जनरेशन है, सारे हिंदू भाई चाहे मुसलमान भाई, वो ये बात जानते हैं, बहुत अच्छी बाखूबी बातें जानते हैं कि अगर आप हिंदू मुस्लिम की वजह से अगर आप वोट बैंक अपने बनाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, क्योंकि आप लोगों की आबादी सिर्फ 30 करोड़ है, बाकी 110 करोड़ जो है वो क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, सनातनी हो, कोई भी हो, वो सारे हैं। आप कहीं से कहीं तक स्टैंड नहीं करते, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको सरकार से, भारत सरकार से और भारत के मुसलमानों से, इसलिए मैं मुसलमानों का कह रहा हूं क्योंकि आपने उनका टॉपिक छेड़ा है, उनके नाम का मुद्दा बनाकर आप वोट बैंक करना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। सभी मुसलमान भाइयों से आपको माफी मांगनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का असली रूप सामने आ रहा है? मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने यार क्यों बोल, वो अपने मजहब के लिए लड़ेगा, अपने मजहब के लिए अगर कुछ कह रहा है तो उसमें गलत क्या है? गलत बात है, पहले सीख लो आप। उसमें वो अपने मजहब के लिए बात कर रहा है, तो उसमें क्या गलत है ये बताइए ना। राहुल गांधी या उसका कोई प्रवक्ता या उसका जो भी नेता है, वो अपने मजहब के लिए कोई बात कर रहा है, तो उसमें मैं नहीं मानता। देखो बताओ, अगर योगी जी अगर ऐसे बोलते हैं कि हम तो सिर्फ हिंदुओं के लिए, तो योगी जी तो कम्युनल हो जाते हैं। योगी जी तो नहीं, मैं बता रहा हूँ एक बात कि योगी जी को तो कम्युनल कहते हैं कि योगी जी सिर्फ हिंदू की बातें करते हैं। आज अगर कांग्रेस ने कर दी तो योगी जी तो इतना कुछ करते नहीं है। लोग जब भी यूँ कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, वरना मेरे को एक बयान दिखा दे योगी जी का कि उन्होंने कहीं भी हिंदू मुस्लिम करी हो। मोदी जी जब भी खड़े हुए हैं ना, तो उन्होंने यही बोला है, मेरे देश के 140 करोड़ नौजवानों, भारतीयों, मेरी बहनों, 140 करोड़ को एक साथ लेकर चला है उन्होंने। लेकिन ये अपने मजहब के लिए, मेरे को कहीं से कहीं तक इसके प्रवक्ता का जो भी बयान है ना,
तुम्हें लगता है कि ऐसा योगी जी अगर करते होंगे? योगी जी नहीं करते, गोदी मीडिया करती है। हाँ। और आप जैसे न्यूज वाले करते आपका नाम क्या है? हैं। नाम छोड़ो। क्यों? अरे बता दो, बच्चे थोड़े ना हो आप बच्चे थोड़े ना हो, वो तो पता है सबको क्या हो आप। ये टाइम बॉम्ब है। मेरे को एक बात बताइए सर कि ये जो अभी हो रहा है कि ये जो कांग्रेस ने बोला है, बिहार में फर्क पड़ेगा? बिहार में देखो, बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूर्ण बहुमत से एनडीए आ रही है। तो मोदी सरकार ने कुछ काम करे भी हैं? मोदी सरकार ने काम नहीं करे होते तो ये 15 साल से वैसे ही टिके हुए होते। ये इनके पास इतना दिमाग नहीं है कि मतलब एक तरफ कहते हैं कि वोट चोर, तो भाई तुम भी वोट चोरी कर लो। कभी ईवीएम हैक कर रहे हो तो तुम भी एक साइंटिस्ट पकड़ के लेकर आ जाओ, ईवीएम हैक करवा दो। ये बताइए, कह रहे मोदी जी ने काम करा, आपको लगता है? नहीं, मुझे जवाब ही नहीं देना, आप बता लो। ऐसा क्यों? मतलब नहीं, देना ही नहीं है, मन नहीं है हमारा कोई जो सवाल का कोई जवाब बात देने नहीं। को। अब मेरे को एक चीज बताइए कि आपको लगता है कि मोदी सरकार काम कर रही है? मेरे को तो ऐसा पूरा पता है, यहाँ पे कुछ मुल्ला जी ने कुछ कह रहा है जो मोदी सरकार और योगी सरकार ने कुछ काम नहीं कर रहा। काम तो अब होने वाला है हमारे भारत के अंदर। और दूसरी बात है, जो हमारा भारत के अंदर जो भगवती माता की रक्षा करने का मोदी जी और योगी जी कर सकते हैं। और जो बंगाल में ठीक है, मेरे को आप एक बात बताइए सर कि ये जो कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, मुसलमान है तो कांग्रेस, इसको लेकर क्या कहोगे? सर ये तो बेतुकी की बात है, लेकिन मैं इतना कहूँगा जो है, आपने पूछा नहीं इनसे ये कौन सरकार आने वाली है, हम ये मतलब कि एनडीए वगैरह बोला नहीं था। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, हेमंत रविंद्र रेड्डी, वो जो कर्नाटका के सीएम है, कर्नाटका के है ना, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने एक बात बोली थी कि हम जो है मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस की। उस बयान को फिर आप किस तरीके से लेते हैं? मुसलमानों की पार्टी? हाँ, हमारी जो पार्टी है मुसलमानों की पार्टी, उस बयान को आप किस तरीके से लेते हैं? तो आप हिंदू मुस्लिम की नजर से देख रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए वो बेस्ट हो सकते हैं। अब तो तुम्हारा यही बात हो गया ना। मैं कैसे कह रहा हूँ? ये तो कांग्रेस के पार्ट सीएम का बयान है, मैं क्यों बोलूंगा सर? की कांग्रेस में गांधी परिवार है तो कैसे हो गया वो मुंडन पार्टी? अरे वाह सर, देखिए अब एक बात बताइए, रविंद्र रेड्डी वहाँ के सीएम है, पूरे स्टेट चला रहे हैं और ये कह रहे कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी है सारे। सर वहाँ पे सीएम भी है, आप देखिए ना, सर्च करिए, उनका स्टेटमेंट सुनिए पहले, तब आप कहिए। कौन बोलता है कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? रविंद्र रेड्डी हम बोलते हैं भैया, सीएम है वो। आपके कहने से बिहार में मतलब परफेक्ट है बिहार, आपके कहने से हो जाएगा क्या? जो तो ये कह रहे हैं कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, रेवंत रेड्डी नाम है उनका, जो तमिलनाडु के हैं। हाँ जी। उन्होंने खुद कहा है परसों कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है। ये खुद मुख्यमंत्री का कहना है। अब इसमें क्या देखो, उनकी पर्सनल विचार हैं। नहीं, एक मुख्यमंत्री के पर्सनल विचार कैसे हो सकते हैं? जब योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते हैं तो वो कम्युनल हो जाते हैं कि वो सिर्फ हिंदू के लिए बोल रहे हैं, और जब कोई एक कांग्रेस का नेता बोलता है वो भी मुख्यमंत्री, तो वो व्यक्तिगत हो जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, वो उनका व्यक्तिगत विचार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी जो सनातन धर्म के लिए बोलते हैं वो फिर सामाजिक क्यों हो जाता है? वो भी तो व्यक्तिगत होना चाहिए। जो योगी जी बोलते हैं कि सनातन धर्म को हम लेकर चलेंगे, या फिर मतलब सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तब वो सामाजिक क्यों हो जाता है बयान? तब वो व्यक्तिगत बयान क्यों नहीं होता? तो योगी जी के भी काफी ऐसे बयान है जो उनके व्यक्तिगत होते हैं भाई। ऐसे बयान उनके होते हैं, हिंदूवादी होते हैं कि भाई यहाँ पे कि ये इस जाति के लोग नहीं होना चाहिए, इस जाति के लिए ये सीमा है। एक भी बयान दिखा देंगे ना तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। अब यही है कि हेमंत रेड्डी बोल रहे हैं, इनके लिए सब सही है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है मैं मुसलमान के साथ खड़ा हूँ, सही से है, वक्फ बोर्ड मेरे लिए सब कुछ सही है। लेकिन अगर योगी जी हिंदुओं की बात करते तो वो गलत है। कहाँ से गलत है भाई? मैं कहाँ बोला हूँ योगी जी गलत है यार? हिंदू तो आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी सरकार ने इतने ऐसा स्टेटमेंट देती है, कहाँ से देते हैं स्टेटमेंट? एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए। हाँ, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मेरा नाम विजय यादव है, ठीक है ना। तो मैं कभी ये बोल रहा हूँ कि भाई कि योगी जी के नहीं, आप कह रहे हैं ना बीजेपी के स्टेटमेंट ऐसे रहते हैं, तब मैंने बोल रहा हूँ कि अगर यही हेमंत रेड्डी बोलते कि मुसलमानों के साथ खड़ा हूं, योगी तो जी ठीक है। व्यक्तिगत स्टेटमेंट काफी देते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा, जो काफी उनके धार्मिक होते हैं, बीजेपी के धार्मिक नेता उनके ने मुद्दे एक होते भी हैं, स्टेटमेंट वो ऐसा सिर्फ नहीं दिया कि हिंदुत्ववादी पे होते हैं उनके, तो उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं। वो महात्मा है, संत हैं, वो अपनी उनकी दीन दिशा है, उस हिसाब से वो अपने व्यक्तित्व वो भी रखते हैं, स्टेटमेंट रखते हैं, ऐसा थोड़ू है। अच्छा एक बात बताइए, वो कि सार्वजनिक नहीं है। मान के चलिए आपने मेजोरिटी माइनॉरिटी तो सुना होगा, जैसे कोई क्रिश्चियन देश है, क्रिश्चियन देश है, अगर ठीक कोई है। क्रिश्चियन देश है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अलावा जो भी कम्युनिटी होंगी वो सब माइनॉरिटीज होंगी, क्योंकि वो एक कम्युनिटी वाला देश है। कम्युनिटी वाला, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान है तो वो इस्लामिक देश है, इस्लामिक है, ठीक है। तो वहाँ पर इस्लाम के अलावा जितने भी धर्म होंगे वो सब माइनॉरिटीज होंगे। लेकिन भारत देश तो सेक्युलर है, ठीक है। और जब भारत देश सेक्युलर है तो भारत देश में फिर माइनॉरिटीज कैसे आ गई? ये कोई
धार्मिक देश तो है नहीं। और अगर हमारा देश अगर माइनॉरिटीज और मेजोरिटी पे ध्यान देता है और अगर माइनॉरिटी हमारे देश में है तो ये तो देश ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र में हो गया। कैसे है? मैं बता रहा हूँ ना कैसे, जैसे मान के चलिए कोई बांग्लादेश इस्लामिक देश है, इस्लाम के अलावा जितने भी लोग हैं वो सब माइनॉरिटीज हैं। ऐसे हिंदुओं के अलावा जितने भी देश है वो सब माइनॉरिटीज हैं। तो बचा हिंदू, तो जो हिंदू है वो तो हिंदुओं का ही देश हो गया, हिंदू राष्ट्र, जब भी तो माइनॉरिटीज है। लेकिन संविधान के आधार पे हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? संविधान तो सर्व धर्मों को मानता है, सर्व धर्मों को यहाँ पे श्रेष्ठ माना है और सर्व धर्मों को एक समान माना गया है। तो वो कैसे संविधान के खिलाफ कैसे आप जा सकते हो कि भाई हिंदू? आपका कहना होगा सर, जो सीएम है रेवंत रेड्डी जो तमिलनाडु के हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान और कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, इसको लेकर क्या कहोगे? कांग्रेस, ये देखो ये सब बयान गलत है। इज्जत सिर्फ हिंदुओं का होगा इस देश में। मुसलमान ठीक है अपना काम करें और इज्जत से करें, क्योंकि देखिए हम एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप किसी के घर पे जाके आप किसी को मार के आओगे, आप किसी छेड़छाड़ करोगे। ठीक है आप कर रहे हो, करिए, बेस्ट है। नहीं तो सर ये लेकिन आप उनका ये बयान आप है कि अपना वो ये जो मुसलमानों बयान के जो साथ दिए हो, ये बयान क्या आपको ठीक है? यानी कि मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर इस देश का राहुल गांधी बनता है तो ये तो सिर्फ मुस्लिम को कहेंगे कि यही है इनके घर में, यही है इनके घर में। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकजुट करके चलना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगी सर। ऐसे काम नहीं चलेगी। भाई साहब ये तो कांग्रेस ऐसे कर क्यों रही है? मतलब ये दिखाना क्यों चाह रही है? ये इनका प्रोपेगेंडा शुरू से ही रहा है। पिछले 70 साल में भी यही इनका प्रोपेगेंडा था कि इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाओ। इनके बाप दादा ने जो सपना देखा ना 50 साल में, चप्पल चोरी और ये पंचर, ये सब इनका अब इनको भगाया जाएगा, और ये समझ लो आप। ये तो कह रहे हैं कि योगी जी भी तो ऐसी बातें करते हैं, वो कम्युनल। देखिए योगी जी बातें करते हैं, लेकिन वो एक कायदे में रह के बातें करते हैं। और योगी जी का कहना ये है कि मुस्लिम हिंदू ठीक है आप अपना काम कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप किसी के काम में दखल अंदाजी करेंगे तो जरूरी सी बात है आप किसी को पिन करोगे तो वो आपको बिना पिन के तो छोड़ेगा नहीं भाई साहब। तो हाँ ठीक है हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये मानता हूँ मैं, और जितने भाई हैं, लेकिन हाँ कुछ मुस्लिम भी गलत हैं और कुछ हिंदू भी गलत हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ। सर एक बात बताइए, योगी जी तो अभी से ही कर रहे हैं, कांग्रेस तो कितने सालों से पहले से कर रही है कि हम जो है मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुसलमान की पार्टी है कांग्रेस। अब एक बात बताइएगा, जिस तरीके से आपने बोला कि इसका फायदा क्या है, ठीक है, अब दूसरी चीज ये कि अब एक चीज बताएगा जो अभी रेवंत रेड्डी ने बयान दिया है। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ये बोल रहा हूँ मुसलमान भी तो इंसान है ना, सिर्फ 14% है, तो आप मुसलमानों से डर क्यों रहे? मात्र 14% वाले। कौन कह रहा है कि सर मैं मुसलमानों से डर रहा हूँ? और मैंने क्या कर दिया जो मुसलमानों से मैं डरूंगा? आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम नीतीश कुमार है। आपका नाम क्या? लोग ना नाम से उसको छोड़िए, आप ना महंगाई बताइए ना सर, जैसे मैंने बताया वैसे आप भी बताइए। नहीं हो। हाँ तो बताइए नाम बताइए ना सर, क्यों डर रहे हूँ? मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं दिखाऊँ आधार कार्ड? अरे कोई बात नहीं, आपसे नाम पूछा है, आपसे नाम पूछा। सुने ना, आप धीरे बोलिए। धीरे ही बोल रहा हूँ सर, इतना जोर से मत। नहीं मैं चिल्ला के क्यों बोलूँगा? आप बड़े हमसे, हम आपके सामने क्यों चिल्ला के बोलेंगे? छोटे का नहीं है सवाल, यहाँ सभ्यता का है। सभ्यता, संस्कृति और संस्कार इज इक्वल टू पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट। व्यक्तित्व का विकास इन्हें तीनों की पृष्ठभूमि से ही उत्पन्न होता है, ध्यान रखना आप, है ना। और हम लोग सामाजिक जो कांग्रेस का जो बयान है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है तेलंगाना के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान और कांग्रेस है तो मुसलमान। आप ना पर्टिकुलर ना हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ ही दीजिए। आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, किसान समस्या, इसके बारे में कब बात करेंगे? आपकी आंखें हैं, साल से आपकी आंखें हैं, जैसे आपकी आंखें हैं, आपकी आंखें देखो, हमारा देश बेड़ा गर्क हो गया। आप मुझे ये बात छोड़िए, मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको कोई गड्ढा दिख रहा है, आपको कोई गड्ढा दिख रहा है, तो जो गड्ढा दिख रहा है उस गड्ढे में आपको आइलैंड क्यों नहीं दिखता? आपकी आंखें खराब तो नहीं हो गई? किसकी आंखें खराब हो गई? आपकी आंखें। मैं पर्टिकुलर, आप मेरी बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि जब मीडिया की बातें कर रहे हो ना कि क्यों नहीं दिखाता, आप कांग्रेस को बोलिए, विपक्ष को बोलिए कि आखिर में वो हिंदू मुस्लिम की बातें क्यों करता है? प्रधानमंत्री कौन? बीजेपी का है, कोई राहुल गांधी नहीं है। आप मोदी की बात कब करेंगे? है ना। तो कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी जी करवा रहे हैं सब कुछ जो करवा रहे हैं। अच्छा, कौन करवा रहा है? और कौन करवा? कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है सर। ऐसे लोग है ना, देखिए कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ये कांग्रेस भक्त हैं तो कांग्रेस भक्ति रहेंगे हमेशा, ठीक है। और मेरे को इतना बीजेपी भक्त हो ही रहा हो। मैं बीजेपी भक्त का हूँ, मैं तो बीजेपी बोला ही नहीं, बीजेपी भक्त हूँ। आप लोगों की तरह नहीं, आप लोगों की तरह एक भी एग्जाम्पल दीजिए जहाँ का गृह मंत्री तड़ी पार हो, इंडिया को छोड़ के। तो मतलब मोदी जी तड़ी पार है क्या? गृह मंत्री कौन है? मैंने तो गृह मंत्री अमित शाह है।
कौन किसने किया था तड़ीपार उसको? कौन किया था बताइए ना, आपको पूछ रहा हूँ कौन किया था? नहीं तो कौन किया था आप बताइए ना, आपको खुद को नहीं मालूम। गुजरात